जी साहब, कल से एक वीडियो वायरल है आपकी फेसबुक पे, कोई लिंक रोड ब्रांच के रिगार्डिंग। तो बहुत से लोग जो डोगरी कम समझते हैं उनका एक बार बार मैसेज आ रहा है, पता कर रहे हैं कि सर क्या मसला है लिंक रोड ब्रांच का। ज़रा वो हिंदी या उर्दू में एक बार एक्सप्लेन करें। लिंक रोड ब्रांच जेके बैंक जो है उसने जम्मू की एक कंपनी है जिसका नाम हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, उसको 3 टर्म लोन दिए थे। अराउंड टोटल अमाउंट बनता है कोई ये 26 करोड़ रुपया। और ये जो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, लोगों की जानकारी के लिए ये मैं बता दूं, इसके जो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और जो ग्रंटर्स थे वो हमारी जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल स्टेट के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता जी, और इसके अलावा एक और गारंटर जुगल किशोर जी, और साथ में डॉक्टर निर्मल सिंह की जो वाइफ है ममता सिंह जी, जो कि जम्मू विश्वविद्यालय की मुलाजिम है, वो भी हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और इसके अलावा बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। इन लोगों को हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में साहू इलाके में 3 मेगावाट माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार ने अलॉट किया था, जिसको फाइनेंस करने के लिए, फंडिंग के लिए इस हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर ने लिंक रोड शाखा जम्मू कश्मीर बैंक से 26 करोड़ का लोन लिया था। जो इंटरेस्ट जो इसके ऊपर चढ़ा, क्योंकि ये लोग जो अदायगी करनी थी, जो इसको रिटर्न करना था, वो नहीं कर पाए और ये अकाउंट एनपीए हो गया। जब एनपीए हो गया तो टोटल लायबिलिटी जो है ये 54 करोड़ 54 करोड़ से भी ऊपर हो गई। अल्टीमेटली बैंक जो था वो बार बार इनको कह रहा था कि इसकी अदायगी कीजिए। अभी अभी ये मालूम हुआ है कि 2 ओटीएस हुई। पहली ओटीएस मार्च 2019 में शुरू हुई। उस ओटीएस के मुताबिक इनको सिर्फ 15 करोड़ रुपया देना था, लेकिन ये उसकी भी अदायगी नहीं कर सके। फिर इसके बाद 2023 में ये जम्मू कश्मीर बैंक ने दोबारा ओटीएस की इनके साथ, और 18 या 19 करोड़ के ऊपर ये जो है फाइनल अमाउंट जो सेटल हुआ है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड जेएंडके के मिस्टर पीके पोले, उन्होंने मुझे अगस्त महीने में एक खत लिखा था, और उस खत में उन्होंने लिखा था कि 30 मार्च 2024 को हिमगिरी का जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया गया है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि जो एग्जैक्ट सूचना मिली है, हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन हुई है जिसका टाइटल है बसंतर ब्रिवरीज। बसंतर ब्रिवरीज भी जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक की वो डिफॉल्टर थी, उनका भी अकाउंट एनबीए था। उन्होंने कहा कि अगर आप हिमगिरी को फायदा दे सकते हैं तो हमारा भी जो अकाउंट है, एनपीए अकाउंट है, हमें भी वही ट्रीटमेंट दीजिए जो आपने हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। और उन्होंने अपनी रिट पिटीशन में अपने सफा नंबर 61 to 64 दोनों जो ओटीएस हैं, 2019 वाली हिमगिरी की और जो 2023 है उसके एनेक्शर्स जो हैं वो साथ लगाए हुए हैं। वहीं से मुझे ये सारी जानकारी मिली, क्योंकि जो पोले साहब की चिट्ठी थी उसमें ये नहीं लिखा था कि कितने करोड़ की सेटलमेंट हुई है, लेकिन ये जो बसंतर ब्रिवरीज की जो फाइल है हाई कोर्ट में, उससे ये मुझे बात बिल्कुल एस्टेब्लिश हुई है। और ये बात मैं जनता के सामने लेकर आया हूं कि भाई जम्मू कश्मीर बैंक आप देखिए कि किस तरह से रसूखदार लोगों के लिए असल भी जो है उन्होंने छोड़ दिया है, और कहां 54 करोड़ और कहां 19 करोड़ या 18 करोड़ के ऊपर ये सेटलमेंट हुई है। यही ट्रीटमेंट जम्मू कश्मीर बैंक से हिलाल राथर भी मांग रहे हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे साबिका, वो, और आजकल जो हमारे स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके फर्जंद हैं हिलाल राथर, उनको जम्मू विश्वविद्यालय की जो ब्रांच है उसने लोन दिया था, उनका जो पैराडाइज अपार्टमेंट्स है नरवाल में। और मैं आपके साथ ये मैं जानकारी शेयर करना चाह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक को दिक्कत हो रही है हिलाल राथर को रिलीफ देने में। और हिलाल राथर देखिए आप, उनके खिलाफ सीबीआई में, पहले विजिलेंस में, फिर उसके बाद सीबीआई में मामला गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको 11 महीने जेल में रहना पड़ा। 11 महीने जेल में रहे, फिर उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनकी बेल हुई। और आप ये देख लीजिए सिचुएशन सेम है। हिलाल राथर के खिलाफ जो एलिगेशन है वही एलिगेशंस हिमगिरी के खिलाफ थे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया गया हिमगिरी को।
और आप देखिए हिलाल राठौर जो है ही इज स्टिल ट्राइंग फॉर वन टाइम सेटलमेंट विद J&K बैंक, लेकिन बैंक उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। रीजंस बड़े ऑब्वियस हैं। तो ये मैं चाहता था कि जम्मू कश्मीर की जनता को, खासकर मेरे डुग्गर प्रदेश को ये पता चले कि एक गरीब आदमी जो इन्फ्लुएंशियल नहीं है उसका लोन माफ नहीं होता। आप देखिए, अगर आपने स्कूटी का लोन लिया है, कार लोन लिया है, अगर आप किस्तें नहीं देते हैं आपके ऊपर दबाव आता है। लेकिन आप देखिए कहां 54 करोड़ और कहां वो अमाउंट सेटल हुआ है 18 करोड़ 49 लाख के ऊपर। ये जनता फैसला करे। इस वीडियो को देखने के बाद जनता अपने व्यूज दे कि क्या ये जो J&K बैंक ने, देखिए ये पैसा जो है ये अवाम का पैसा है, ये इस देश का पैसा है, और ये पैसा जो है डिपॉजिटर्स का पैसा है, जो जम्मू कश्मीर का पैसा है। और आप देखिए 34-36 करोड़ रुपए का चूना लग गया है जम्मू कश्मीर बैंक के पैसे को। ये मेरा और आपका ही पैसा है।